ट्रंप पे इल्जामात क्या हैं? ट्रंप के ऊपर इल्जामात ये हैं कि अमेरिका फर्स्ट क्यों है। वो मैं उसकी एक छोटी नहीं, ये तो वो बात है ना, आप कह रहे हैं कि मैं पूछ रहा हूँ कि चलें मुखालफिन क्या है जो फंसा किस में रहे हैं? मैं रिसेंट केस एक की मिसाल देता हूँ, आप उसका खुद अंदाजा लगा लें। उनके ऊपर इल्जाम है कि न्यूयॉर्क के अंदर उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी के जो असेसमेंट है उसको इन्फ्लेट करके पेश किया है और उसकी बेसिस पे उन्होंने लोन्स लिए बैंक से। ये कोर्ट का काम नहीं है, ये बैंक का काम है जो लोन देता है कि उसको अप्रेज करे, क्योंकि उनका मसला है। और अगर कर्जा लेने वाला डिफॉल्ट करता है तो बैंक अपने आप को रिकवर किस तरह करेगा, ये बैंक का मसला है। लेकिन उनको उसको, और मैं यहां बताना चाहूंगा कि न्यूयॉर्क के अंदर जो केस, जो अटॉर्नी जनरल जो उनके खिलाफ स्टेट अटॉर्नी जो इलेक्शन लड़के आई थी, अपनी कैंपेन के दौरान उसका वादा ये था अगर मैं इलेक्शन जीती तो डोनाल्ड ट्रंप को कोर्ट में लेकर आऊंगी। तो जब अपना वादा पूरा कर, जब ये सियासी केसेस है, सियासी इंतकाम है, कैंसल कल्चर है, और जिस तरीके से डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस और एफबीआई को पॉलिटिसाइज किया जा रहा है, मेरे ख्याल में तो आपको लगता है कि इस वक्त जो सिस्टम है वो ट्रंप के खिलाफ है, और क्या ये ट्रंप को सदारती जो उम्मीदवार है इसकी दौड़ से बाहर कर देंगे? नहीं, सदारती उम्मीदवार रिपब्लिकन जो है वो उनकी रेटिंग बहुत ज्यादा आगे, पोल बहुत ज्यादा आगे। डोनाल्ड ट्रंप का सबसे बड़ा नारा आपने पिछले इलेक्शन में था कि आई विल ड्रेन द स्वैम्प। वो कहते थे कि वाशिंगटन डीसी जो कि नॉन फंक्शनिंग हो चुका है, इसको मैं फंक्शनिंग करूंगा। और उसकी एक मिसाल मैं ये देना चाहूंगा, उन्होंने कहा था कि मैं कांग्रेसमैन और सेनेटर्स के लिए टर्म लिमिट लेकर आऊंगा कि ये 4 साल 6 साल इसके बाद इनको रिटायर होना इलेक्शन में। तो ये तो लगे रहते हैं मेरे ख्याल। हाँ, ये तो 50-50 साल रहते हैं ना, जिस तरह बाइडेन साहब मेरे ख्याल 29 साल की उम्र में ये बने और आज तो उनकी 80 साल उम्र है। यही एक सिस्टम है। तभी इसकी रिसेंट मिसाल है कि आज से परसों इन्होंने अपना नया स्पीकर चुना है, दुनिया की सुपर पावर, उसकी लेजिस्लेशन का 23 दिन के लिए स्पीकर ही कोई नहीं था। तो ये एक बहुत बड़ी मिसाल है कि दिस सिस्टम इज नॉट वर्किंग।